अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। टाइटल से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मेरी वीडियो ना डालने की वजह क्या थी। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी कि हमारे साथ लास्ट वीक में क्या बना, और इतनी ज़्यादा टेंशन, इतनी परेशानी कि हमारे तो लगता था पैरों तले ना ज़मीन ही खींच ली किसी ने। आंखों के आगे अंधेरा हो गया था, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। अरूज के आने के बाद मैंने आपको बताया था ना कि मम्मा की तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो गई है। एक तो सबसे छोटी बेटी है और दूर जाने से ना बहुत ज़्यादा मिस करती हैं और बहुत प्यार करती हैं। उनके लिए अभी भी वो सबसे छोटी है तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती हैं। अरूज की आती है ना, मम्मा इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी विल पावर इकट्ठी कर ली थी, लगता था कि बस आजकल में ना ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दूसरा मेडिसिन चेंज होते ही 1 मंथ में मम्मा का इतना पॉजिटिव चेंज आया था कि हम सब खुद हैरान हो गए थे। मम्मा खुद से एक्सरसाइज कर रही हैं, स्टैंड पे खड़े होकर माशाल्लाह अब तो कदम भी ले रही थी। मम्मा की इंप्रूवमेंट्स देख के लगता था कि बहुत जल्द मम्मा जो है ना विदाउट स्टैंड चलने लग जाएंगी और मम्मा की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। हम सब मम्मा को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे। मम्मा को भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था और मम्मा को फ़ील हो रहा था कि मैं अब ना बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे कि अचानक से ना मम्मा की तबीयत ख़राब हुई, फूड पॉइज़न हो गया। उसका ट्रीटमेंट किया, दलिया, खिचड़ी और इस तरह की ना नरम ग़िज़ा मम्मा को दे रहे थे। लेकिन ना फूड पॉइज़न का तो बहाना ही बना, कोई इन्फेक्शन मम्मा को हो गया था और मम्मा के अंदर ना पानी का एक कतरा भी नहीं रुक रहा था। फुल बॉडी में इतना पेन था कि बर्दाश्त से बाहर था। वॉमिटिंग तो ऐसे थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरा वीक जो है ना सिर्फ ड्रिप्स चल रही थी, उसके बावजूद भी वॉमिट कंट्रोल नहीं हो रही थी। मम्मा इतने ज़्यादा वीक हो गए थे कि रिस्पांस देना ही छोड़ दिया था। हम मम्मा को देख के इतने परेशान थे और डॉक्टर खुद हैरान हो रहे थे कि हम जितने भी टेस्ट करवा रहे हैं वो सब क्लियर हैं, उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, कोई इशू भी नहीं है। उसके बावजूद भी मम्मा की तबीयत स्टेबल नहीं हो रही थी। सिटी हॉस्पिटल पूरा वीक हमारा क़यामत से कम नहीं गुजरा, और ऊपर से जो मिलने आ रहे थे उनकी बातें, कोई कह रहा था कि तो बिल्कुल ठीक हो गए थे, इनको नज़र लग गई है, कोई कहता है इन पर जादू हुआ है, कोई कहता है इनको मेडिसिन रिएक्शन कर गई हैं, और कोई कहता है ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उदास हैं इसलिए इस तरह का रिएक्ट कर रही हैं। मतलब जितने मुँह उतनी बातें। हम तो ये बातें सुन सुन के और भी ज़्यादा परेशान हो जाते थे। जो आने वाले लोग होते हैं ना, वो ये नहीं समझते कि इन बातों का ना असर हम लोगों पे क्या पड़ेगा। लेकिन मम्मा की तबीयत को देख के ना हमें बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। 2 दिन से मम्मा ना कोई बात करती और ना ही किसी चीज़ का कोई रिस्पॉन्स दे रही थी। अचानक से मम्मा ने आइज़ खोली और कहा, मेरे सब बच्चों को मेरे पास बुलाओ और मेरे कलमे के गवाह बन जाओ। खुर्रम भाई, सलीमा भाभी, मैं, शकील, हम सब मम्मा के पास थे। उधर से चची और रिजवान भी आए हुए थे। मम्मा ने निदा को फ़ोन किया, फैसल भाई को किया, फिर अरूज को फ़ोन किया और सबको एक ही बात की कि अगर आना है तो अभी आ जाओ, बाद में आने का कोई फ़ायदा नहीं, देर हो जाएगी। साथ ही मम्मा ने ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और हम सबको अपने कलमे का गवाह बना लिया। और उसके बाद कहा कि आप सब भी मुझे कलमा सुनाओ ताकि मैं आप सबके कलमे की गवाह बन जाऊँ। इतनी सी देर में फैसल भाई का फ़ोन आ गया। फैसल भाई ने हॉलैंड से पाकिस्तान आना था 1 माह के बाद। इन्होंने फ़ौरन से अपनी टिकट चेंज करी, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता था ना उन्होंने टिकट लेके मम्मा को फ़ोन किया कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं कल यहाँ से रवाना हो रहा हूँ और परसों मैं आपके पास होऊंगा। ये सुनते ही मम्मा के फेस पे जो स्माइल थी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी प्यारी सी स्माइल थी और साफ लग रहा था कि उससे ना मम्मा की सारी पेन्स ख़त्म हो गई हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। सुबह जब डॉक्टर राउंड पे आए थे ना, उन्होंने मम्मा का जब चेकअप किया और मम्मा से बात की तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अब आपकी तबीयत काफ़ी स्टेबल है, आप मुझे ना चाय के 2 चम्मच लेके दिखाएं। अगर आपने चाय के 2 चम्मच ले लिए तो इसका मतलब है कि मैं आज आपको घर भेज दूँगा। तो मम्मा ने 2 चाय के चम्मच लिए और कोई वॉमिट नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। मम्मा बिल्कुल ठीक और फिट थी और खुश थी कि मेरा बेटा कल आ रहा है और मैंने घर वापस जाना है। फैसल भाई के फ़ोन ने हकीकत में जादू का काम किया। अगर उस टाइम मुझे मोबाइल का होश होता ना तो मैं वो सीन ज़रूर कैच करती और आपके साथ भी शेयर करती। आप ख़ुद मुझे बताते कि वो जो स्माइल थी ना, उससे साफ लग रहा था कि मम्मा की सारी पेन्स ख़त्म हो गई हैं। ये जो सारी वीडियो है ना, ये 1 वीक पहले की बनी हुई है। बस मैं इस पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और आपके साथ ना अपनी आप बीती शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं और मुझे आपके साथ हर बात करना अच्छा लगता है। ये जो स्किन पॉलिश में कर रही हूँ ना, ये बाजी शबान है और जहाँ कदीराबाद में हम रहते थे ना, ये वहाँ हमारे पास रहती थी। तो इनकी ना स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब और डैमेज हुई थी, तो मैं इनको क्लोरे कंपनी का स्किन पॉलिश अप्लाई कर रही हूँ। तो आपने इसका देखना है कि रिज़ल्ट कितना शानदार आया है। अगर आप स्किन पॉलिश के लिए सैलून नहीं जाना चाहते और आप घर में बहुत अच्छी स्किन पॉलिश करना चाहते हैं ना, और आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहते, तो आपके लिए ना क्लोरे कंपनी बेस्ट ऑप्शन है। इसका पाउडर बहुत ज़्यादा माइल्ड है। 1 चम्मच पाउडर, 2 चम्मच डेवलपर और हाफ़ चम्मच आपने सूथिंग लोशन डालना है। जस्ट मैंने इनको स्किन पॉलिश लगाई है और मास्क लगा दी। आप कोई भी मास्क लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे मड मास्क लगाया था। आपको मैं रिज़ल्ट दिखा रही हूँ कि चीक्स पे ना फ़ौरन से रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये थोड़ी देर में ना कितना शानदार रिज़ल्ट आया है।
स्किन पॉलिश का फ़ायदा ये है कि बग़ैर किसी मेहनत के ना आपको बहुत फ़ाइन रिज़ल्ट मिल जाता है और जो फेशियल हेयर्स है ना उन पे बहुत अच्छा सा स्किन टोन के हिसाब से शेड आता है। अगर आपको मार्केट में क्लोरे कंपनी का स्किन पॉलिश मिल जाता है स्मॉल पैक तो बेस्ट है। अगर आप इसका टेस्टर लेना चाहते हैं ना, मीन्स कि आप सिर्फ एक फेस पे चेक करना चाहते हैं कि आपके ऊपर इसका क्या रिज़ल्ट आता है, तो मैं आपको ना ऑनलाइन पे वो भी दे सकती हूँ। 1 फेस का स्किन पॉलिश जो है ना 600 में आपको मिलेगा और वो आपको ना पाउडर में अलग दूँगी, डेवलपर में मैं शाइनर भी डाल दूँगी और सूथिंग लोशन भी। आपने ना बस डेवलपर को और पाउडर को मिक्स करना है और अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे ना तो आपको इतना मज़ा आना है कि आपने ना दोबारा से इसको ऑर्डर भी करना है। नहीं तो आप इसका प्रोफेशनल पैक ले सकते हैं, मार्केट में इसका प्रोफेशनल पैक तो है। स्मॉल पैक मैंने कभी देखा नहीं है इसका कि आता है या नहीं, क्योंकि मोस्टली ना ये पार्लर्स में ही चलता है और वो ना इसका सैलॉन पैक ही लेते होते हैं। 1 टेक में इस पॉलिश का इतना आला रिज़ल्ट आता है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बग़ैर किसी मेहनत के और बग़ैर किसी स्टेप दिए घर में इतनी अच्छी स्किन पॉलिश का रिज़ल्ट कैसे आ सकता है, उसके लिए ना एक ट्राई तो बनती है। तो आपने मेरे कहने पे ना एक बार इसको लाजमी ट्राई करना है। मैंने कोई क्लेंजिंग नहीं की थी, जस्ट मैंने स्किन पॉलिश लगाई थी और उसके बाद मैंने मास्क लगा के रिमूव कर दिया था। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। बाजी शबाना तो बहुत खुश होकर गए थे और ये मेरे पास ना कदीराबाद में होते थे। काफ़ी अरसे के बाद ये मुझे मिलने आए ना तो इनकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो रही थी और मैंने जब इनको स्किन पॉलिश की ना तो इतने खुश हो गए थे और दिल से दुआ दे रहे थे मुझे और बार बार मिरर में देख रहे थे कि मेरा कितना अच्छा रिज़ल्ट आ गया और कितनी स्किन मेरी ना सॉफ्ट भी हो गई है। हॉस्पिटल जाने से पहले इस वीडियो की एडिटिंग तो मैं कर चुकी थी, बस वॉइस ओवर रहता था और मुझे नहीं पता था कि इसका वॉइस ओवर करने में इतना लंबा टाइम आ जाएगा। मम्मा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और वीडियो बनाने को तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता था। बस दिल चाहता था मम्मा जल्दी से ठीक हो जाएं और खैर खैरियत से घर आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई के आने से ना मम्मा की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है और अभी आपको दिखाऊंगी कि दोनों बेटों के साथ ना कितने खुश बैठे हुए हैं। आप सब ने मेरी मम्मा के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि वो हमेशा इसी तरह खुश रहें और उनकी जो सेहत है ना वो जल्दी से ठीक हो जाए और वो इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाएं और दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अपने सारे काम वो खुद करें। यहाँ पे हम आए थे डिनर के लिए और आज हमने ऑर्डर किया था बारबेक्यू। सीख कबाब थे, साथ मलाई टिक्का, चाइनीज़ राइस, यहाँ का रायता, सैलेड भी इतनी मज़े की और खाना तो बहुत ही टेस्टी है। हम सबको ना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब से हम इस नए घर में आए ना तो जब भी डिनर प्लान होता है ना तो सीधा हम यहीं पे आ जाते हैं, क्योंकि ना हमारे घर से करीब भी है और खाना भी टेस्टी है। स्पेशली जो यहाँ के नान है ना वो इतने क्रिस्पी और इतने टेस्टी होते हैं ना और इतना गरम गरम जब आता है तो मज़ा ही आ जाता है खाने का। यहाँ पे शाज़े बाजी हमारे साथ आए हुए थे और हम अपना फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं। साथ हमारा डिनर जो है ना वो बहुत ही टेस्टी और मज़े का था। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे ट्राई किया था ना वो कढ़ाई ली थी और बहुत ही टेस्टी हमें लगी थी। अब तक जो भी हमने खाना लिया है ना हर चीज़ ही बहुत मज़े की और टेस्टी है और मज़ा आता है यहाँ पे खाने का, एंजॉय करते हैं हम और ना खूब फ़न भी करते हैं। तो बस यहाँ पे डिनर एंजॉय हो रहा था और साथ मज़े की गपशप चल रही थी। और यहाँ पे उसके बाद आ गया था शाही जो है ना बहुत मज़े की थी और नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा है कि मैं इनको कहूँगी कि ना आपने शक्कर भी ज़रूर रखनी है, क्योंकि शक्कर के साथ जो शाही का मज़ा आता है ना और साथ थोड़ा सा लेमन के ड्रॉप्स डाल दो तो बहुत ही मज़ा आता है। आगे जो मौसम आ रहा है ना तो उसमें तो शाही का फिर मज़ा और भी डबल हो जाता है और चाइना में या सऊदीया में तो इसके बगैर आपका खाना जो है ना अधूरा रहता है। शाही हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और इतने हैवी खाने के बाद तो मस्त होती है। सुबह जब डॉक्टर राउंड पे आए थे ना तो उन्होंने मम्मा की तबीयत देख के कहा कि अब आप घर जा सकते हैं, तो मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा और जल्दी से एक क्लिप ले लिया। इतनी ज़्यादा ड्रिप्स मम्मा को लगी हुई थी और दोनों हाथ जो है ना ड्रिप्स लगा लगा के स्वेल हो रही थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से घर जा रहे थे और डॉक्टर ख़ुद भी हैरान हो रहा था कि एकदम से ना क्या चेंज आया है कि ना इनकी इतनी तबीयत में बेहतरी हो गई है। तो मम्मा ने बड़े फ़ख्र से कहा कि मेरा बेटा जो है ना हॉलैंड से आ रहा है मुझे मिलने, तो मैं उस खुशी में घर वापस जा रही हूँ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हम वापसी जा रहे थे तो मैंने कहा चलो बाइट का भी एक मैं क्लिप ले ही लूँ। बच्चों ने ना बहुत अच्छा सा वेलकम दिया था, इतने अच्छे अच्छे फूल लेके रखे हुए थे मम्मा के लिए और फैसल भाई ने भी आज आना था, तो बस ये तैयारियां उसी के लिए चल रही थी, फैसल भाई के लिए भी और मम्मा के लिए ना बच्चों ने बहुत ज़्यादा तैयारियां की हुई थी। बुज़ुर्ग वालिदैन ना इन फूलों की तरह होते हैं, उनकी केयर भी ना इन नाजुक फूलों की तरह करनी चाहिए। बच्चे अपने वालिदैन के लिए ना ऑक्सीजन का काम करते हैं और ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मम्मा की तबीयत बिल्कुल भी नहीं समझ रही थी और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फैसल भाई के सिर्फ ये कहने से कि मैं आ रहा हूँ और आपको कुछ भी नहीं होगा, मम्मा की तबीयत ना एकदम से बेहतर हो गई थी और ना इतने ज़्यादा फ्रेश और अच्छा फील कर रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उनके आने के बाद तो वो कितने खुश हैं ये आप देख सकते हैं कि दोनों बेटे उनके पास हैं और बड़े लाड से प्यार से उनको खिला भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। मैंने बनाया था कौरमा और सलीमा भाभी ने बनाए थे राइस।
यहाँ पे हम अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। आपने मेरी मम्मा के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि वो इसी तरह हमेशा खुश रहें और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी हो, आमीन। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।